नमस्कार जी। हेलो एवरीवन। आजकल सबको पता है कि पार्षद के इलेक्शन आने वाले हैं। 3 या 4 महीने हैं पार्षद के इलेक्शन, क्योंकि पब्लिक में चर्चा है। आप पार्क में जाओगे वहाँ भी चर्चा है, मेट्रो में बैठोगे वहाँ भी चर्चा होती है, कहीं गली मोहल्ले में बैठ जाओ वहाँ भी चर्चा होती है। पब्लिक में एक ही चर्चा है कि हमारा पार्षद कैसा होगा, आने वाला पार्षद को वार्ड की हर समस्या की जानकारी होनी चाहिए कि उसके वार्ड में, वार्ड की गली में या हर क्षेत्र में क्या समस्या है। वार्ड को सफल संचालक के लिए पार्षद को परमिशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पार्षद को वार्ड की समस्याओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के कंधों पर वार्ड की विकास की पूरी जिम्मेदारी होती है। जनता को अपने प्रतिनिधि से अपेक्षा होती है कि हमारा आने वाला पार्षद कैसा होगा, वो हमारे लिए क्या काम करेगा। वार्ड में सतत विकास के लिए रूपरेखा तय करने के लिए पार्षद को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। ताकि जनता की समस्या व स्थान को चिन्हित करके जनता की समस्या को आसानी से निपटारा कर सके। जब उसको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो करेगा क्या, क्योंकि वो घर में से तो निकलता नहीं, उसे तो यही नहीं पता मेरे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो तभी पब्लिक आपस में बैठ के, अब हम लोग भी चर्चा करते हैं। अगर हम पार्क में वॉक करने जा रहे हैं या योगा करने जा रहे हैं तो हमारी एक ही समस्या रहती है कि आपके पार्षद कैसा आएगा, क्योंकि पहले पार्षद के लिए सबको पता है कि पहला पार्षद कैसा था और अब आने वाला पार्षद कैसा होना चाहिए। पब्लिक जागरूक है, पब्लिक बोलना जानती है। पहले छुप जाता था, अब छप जाता है, क्योंकि हर एक इंसान को अपने, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, उसको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की। एजुकेशन, सब लोग पढ़े लिखे, मुझे नहीं लगता कि अब कोई अनपढ़ हो, सब लोग पढ़े लिखे, सबको पता है किसका क्या राइट बनता है। अगर हम पार्षद चुनेंगे तो हमें ये लगता है कि हमारे वार्ड की हर समस्या की जानकारी उसको होनी चाहिए। हम पब्लिक में चर्चा करते हैं, पब्लिक से बात भी करते हैं, क्योंकि मैं एक ट्रस्टी हूँ एनजीओ की ट्रस्टी होने के नाते हमें सब चीज़ पता होती है। हम पब्लिक में जाके बैठते हैं, पब्लिक में कहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, कहाँ घरेलू हिंसा ज़्यादा होती है, कहाँ हमारे वार्ड की समस्याओं का निदान नहीं होता, वहाँ पब्लिक रोती रहती है। मेरे साथ पिछली टाइम से या अभी एनआईटी की भी कोई वीडियो वायरल हुई है कि जहाँ पानी के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, उस पार्षद को ये नहीं पता कि मेरे वार्ड में पब्लिक कितनी परेशान है, भाई पानी नहीं मिल रहा, आप लोग देखो। तो फिर पब्लिक तो सोचने पे मजबूर हो जाती है भाई अब तो हमने जो दुख झेल लिया, आगे आने वाले टाइम में नहीं झेलें, तो वो अपने हिसाब से चले। इससे पहले हम अपनी समस्या, पार्षद को ये होना चाहिए कि मेरे वार्ड में कोई समस्या ना हो, कूड़े की, इको ग्रीन की, बिजली की, सड़कों की, सफाई कर्मचारियों की, बहुत काम होते हैं पार्षद के लिए। ये नहीं है कि मैं जीत गया तो मैंने अपनी ली गाड़ी और चलो भैया घूम लो, आज मैं विदेश जा रहा हूँ, आज मैं कहीं हरिद्वार घूमने जा रहा हूँ। भाई जब तुझे पब्लिक ने कुर्सी दी है तो समस्या भी तुझे देखनी पड़ेगी। इस कुर्सी का वेलकम करना चाहिए, ये गॉड गिफ्ट है, हमें परमात्मा देता है ये कुर्सी, ये जिम्मेवारी हमें परमात्मा देता है, इंसान नहीं देता। तुम्हारी किस्मत में तुम्हें भगवान ने दिया, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। तो पब्लिक तो अब जागरूक है, हर जगह एक ही चर्चा है कि हमारा पार्षद कैसा, हमारा पार्षद क्या काम करे। तो
पार्षद, हमारा पार्षद जुझारू होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, पब्लिक के दुख सुख बांटने वाला होना चाहिए, पब्लिक के बीच में बैठे। क्योंकि जब पब्लिक ने उसको कुर्सी दी है तो वो एक परिवार का मुखिया बन जाता है, तो उसको अपने परिवार की तरह हर इंसान की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अब भाई वो टाइम तो गया, मैं तो अब जब भी कहती मैं अपनी लगा के चलती हूँ, वो टाइम गया जब हम चुपचाप जाके भाभी उस पर ठप्पा लगा देना। क्यों? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति है हमारे में कि हम लोग कैसा पार्षद चुने, उसका बैकग्राउंड भी देखें, वो कितना एजुकेटेड है, क्या हमारी समस्याओं का हल कर पाएगा, ऐसा पार्षद चाहिए। पब्लिक में सभी सोच रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें सुन के कोई सामने वाला ये कह रहा हो, देख पागल क्या बातें कर रही है, लेकिन ये पागलपंती नहीं है, ये हमें सोच समझ के ही अपना वोट डालना पड़ेगा, अपना पार्षद चुनना पड़ेगा जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सके। सोच लो, क्योंकि हम लोग पब्लिक में बैठते हैं, हम लोग भीड़ में बैठते हैं, हमें मालूम है कि समाज में क्या है, बाकी आपकी मर्जी। जो हम पार्षद चुनते हैं उसको अपने क्षेत्र के विकास की हर जानकारी होनी चाहिए, और जो सरकार नीतियाँ निकालती है, जो स्कीम निकालती है, वो सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो पब्लिक में बैठ के गरीब जनता को समझा सके भी अब तुम्हारे लिए ये फ़ायदे की स्कीम आई। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला पार्षद, जिसको कोई लालच नहीं, अगर उसको भगवान ने कुर्सी दी है या जनता ने उसे चुना है या उसे कुर्सी दी है, तो उसे ये हो जाना चाहिए कि गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, मेरे को परमात्मा ने एक मौका दिया कुछ अच्छे काम करने, तो उसका वेलकम करो, पब्लिक के दिल में उतर जाओ, मज़े ही मज़े। भाई अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो पब्लिक की ठोकरो, पब्लिक मुंह पे नहीं कहेगी तो पीठ पीछे तो बुराई करती रहेगी, पब्लिक को तो काम चाहिए। अब हम लोग गली में निकलते हैं, अगर किसी को हम कह देते हैं हम सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं MCF में NGO पार्टनर हूँ, तो यशपाल यादव जी के अंडर में हमने साल 1.5 साल से सफाई अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं पार्षद की गड़बड़ी से हम लोग वो पूरे काम नहीं कर पाते जो हमें करने चाहिए, हमारे आगे समस्या आ जाती है, हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हम अकेले ही चलते हैं। जितना हमसे काम होता है सफाई अभियान में, पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम करना, पब्लिक को समझाना, अभी जहाँ भी मैं बैठती हूँ वहाँ जाके पब्लिक को समझाती ही रहती हूँ। भाई सफाई कर्मचारियों पे तो हम डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि वो तो काम करते ही, वो काम बिल्कुल नहीं करते, उनको तो हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगा दे तो ही बढ़िया। उसके बाद हम पब्लिक को ये समझाते हैं अपना आसपास साफ करो, कूड़ा प्राइवेट वेंडर को डालो, क्योंकि इको ग्रीन तो आती है, इको ग्रीन तो पता ही नहीं आता पता ही नहीं है कि कहाँ है, ना हमारे पार्षद को इस चीज़ की सुध है। तो अब हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारा पार्षद कैसा हो, वो आप लोगों को सोचने समझने की पूरी छूट है, पूरी समझदारी से, कि हमारा पार्षद ऐसा हो जो हमारे वार्ड में, हमारे वार्ड की हर गली में विकास कार्य करे निस्वार्थ भाव से। मैं तो ऐसा ही पार्षद चुनूँ जो निस्वार्थ भाव से हमारे वार्ड में काम करे।
बाकी आप जानो।